Hello everyone and my dear friends, welcome to our new video of class 5th English. In this video, we are going to learn new words of lesson Talkative Barber. We will learn words, their spelling and meaning also with detailed explanation. And I hope this video will help you to build your vocabulary. Let's start with me. Our first new word of this lesson is chatterer. Repeat the word with me, students. Chatterer. Spelling of the word is C-H-A-T-T-E-R-E-R. Chatterer. Meaning of word chatterer is someone who talks a lot. यानी कि कोई जो बहुत ज़्यादा बात करता है. In the last lesson, class discussion, we have discussed the word chatter. Chatter यानी कोई unimportant talk करना या लगातार बात करना. और chatter is a person. Chatter वो person होता है जो लगातार बात करता है. Like in the classroom, there are some students who talks a lot, who talks regularly. जो लगातार बात करते रहते हैं तो उनको हम chatterer कह सकते हैं. Hope you understood the meaning of word chatterer. Let's move on. Next word. Next new word is defect. Repeat the word with me. Defect. Spelling of the word is D-E-F-E-C-T. Defect. Defect means a fault. यानी कि कोई कमी, कोई गलती. Like in this picture you can see a girl is getting a parcel box in which there is her dress, but there is defect in her dress. Here you can see कि जो dress है यहाँ से फटी हुई है. तो ये क्या है? इस ड्रेस में डिफेक्ट है. दिस इज अ फॉल्ट. तो डिफेक्ट का मतलब हुआ फॉल्ट, कोई कमी. होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफेक्ट. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज ओपिनियन. रिपीट द वर्ड विद मी. ओपिनियन. स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज O-P-I-N-I-O-N. Opinion. Meaning of this word is what a person feels about a person, thing or subject. एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में जो भी फील करता है, जो भी सोचता है, वही उसका ओपिनियन है, वही उसकी थॉट है. We have discussed this word in the last lesson also. Class discussion. Yes. ओपिनियन मतलब आप किसी चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं, आपका किसी चीज़ को लेके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थॉट है. ओके. होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड ओपिनियन. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज एग्जॉस्टेड. रिपीट द वर्ड विद मी. एग्जॉस्टेड. स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज E-X-H-A-U-S-T-E-D. Exhausted. Meaning of the word is tired and fed up. यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना. जब आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाए, डाउन हो जाए और आप बहुत थक जाएं तो उसको एग्जॉस्टेड कहते हैं. लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस चाइल्ड इज एग्जॉस्टेड. उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है. होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जॉस्टेड. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वर्ड. Students, next new word is desert. Repeat the word with me. Desert. Spelling of the word is D-E-S-S-E-R-T. Desert. Meaning of the word is a sweet dish served after main dish. यानी कि कोई भी मीठी डिश जो कि हमें खाना खाने के बाद सर्व की जाती है. जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको कोई मीठी चीज़ दी जाती है, लाइक खीर, रसगुल्ला, आइसक्रीम या फिर और भी कोई मीठी चीज़ हो सकती है. उसको हम डिज़र्ट कहेंगे. स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड डिज़र्ट एंड डेजर्ट. डिज़र्ट होता है एक स्वीट डिश एंड डेजर्ट होता है रेगिस्तान जहाँ ऊँट पाए जाते हैं. यस. Hope you understood the meaning of word desert. Let's move on. Next word. Next new word is examine. Repeat the word with me. Examine. Spelling of the word is E-X-A-M-I
and E, examine. Meaning of the word is to look at something very carefully. To look at something very carefully. किसी चीज को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ, जांच परख के साथ देखना. Like in this picture you can see two detectives are here and they are examining the things. वो सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं. ये उनका केस स्पॉट है, यानी यहाँ पर कोई घटना घटी है और वो इस घटना को एग्जामिन कर रहे हैं. यानी दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग वेरी केयरफुली. वे सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहे हैं, तो इसको हम एग्जामिन कहेंगे. होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जामिन. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज एट लेंथ. रिपीट द वर्ड विद मी. एट लेंथ. स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज AT LENGTH. Length. At length. Meaning of word is at a stretch. यानी कि किसी चीज को खींचना, किसी चीज में खिंचाव होना, stretch होना. Hope you understood the meaning of word at length. Let's move on next word. Next new word is humpbacked. Spelling of the word is HUMPBACKED. Humpbacked. Meaning of the word is bent back. bent back. bent का मतलब होता है झुकी हुई और बैक होती है हमारी पीठ यानी हमारी कमर. आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में कुछ लोगों की कमर झुक जाती है और पीछे की तरफ ये कुबड़ दिखाई देने लगता है. इसी तरह के व्यक्ति को हम हम्पबैक्ड कहते हैं. आपने देखा होगा कि ऊंट के भी कुबड़ होती है, हम्प होती है. इसी तरह जब ओल्ड एज होती है यानी बूढ़ापन आ जाता है, जब हमें बुढ़ापा आता है तो कई बार लोगों के कुबड़ निकल जाती है और उनकी कमर झुक जाती है. तो इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के जो पर्सन होते हैं वही हम्पबैक्ड होते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन हु इज हम्पबैक्ड. Hope you understood the meaning of word humpbacked. Let's move on next word. Next new word is hastily. Repeat the word with me. Hastily. Spelling of the word is HASTILY. Hastily. Meaning of the word is in a hurry. यानी कि जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी करना, उसे ही hastily कहते हैं. Hope you understood the meaning of word hastily. Let's move on next word. Next new word is generous. Repeat the word with me, students. Generous. Spelling of the word is GENEROUS. Generous. Meaning of the word is liberal. Liberal मतलब उदार होना, या फिर हम जिसको कहते हैं कि इसका दिल बहुत बड़ा है, उसको ही हम generous कहते हैं. Hope you understood the meaning of word generous. Here students we have completed all the new words from the lesson The Talkative Barber. Hope you understood all the new words. Students, your today's task is to write all the new words and meaning in your copy, and after watching the video and learning all the new words you can solve the worksheet. Link of worksheet is given in the description box. You can download worksheet easily just by one click on the link given in the description box. Thank you.